हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष। और आज हम लोग मैथ सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जो फर्स्ट टॉपिक हमने जो लिया है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात की जाए तो इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा उस पार्ट के अंदर हम लोग इसका जो बेसिक पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा, उसको कवर करेंगे। सेकंड जो आपका पार्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपने जो थियोरेटिकल पार्ट जो सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखने को मिलेगा। एंड लास्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वाले, वो हम लोग सारे के सारे उनका सॉल्यूशंस इसी चैनल पर हम लोग सॉल्व करेंगे उनको। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो आप 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी नया क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखने को मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो आपको किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न, उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उसको समझने में आपकी हेल्प करेंगे। आज की वीडियो की यदि हम लोग बात करें तो आज आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह के ट्राइंगल्स के लिए बनाई गई है वो आपको समझने को मिलेगा। ऑन द सेम टाइम जैसे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है वो आपको समझने को मिलेगा। एंड लास्ट में किसी भी समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, किसी भी नंबर का जो ट्रिपलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो टिल द एंड यदि आप बने रहते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है वो, सेकेंड पॉइंट पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, एंड लास्ट में एक समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल होती है। जब तक आपका जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, अर्थात यदि उसका एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले ये इसकी कंडीशन है कि जब तक आपका एक त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं कर सकते। यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और हमेशा याद रखना कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है, उसको हाइपोटेनियस या कर्ण बोला जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर या बेस क्या बनेगा, लंब या आधार क्या बनेगा, तो वो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको एंगल मेंशन नहीं किया जाए। तो ये चीज़ याद रखना है ऐसे कि जब तक आपको एंगल मेंशन नहीं किया जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर या बेस, लंब या आधार क्या बनेगा वो आप नहीं बता सकते। तो इसका रूल क्या होता है वो समझना है ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइपोटेनियस होता है कर्ण, वो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, जो सामने की तरफ जो इसकी साइड होगी वो आपका हाइपोटेनियस बनेगा। देन उसके बाद में परपेंडिकुलर की बात की जाए, लंब, ये एंगल के ऑपोजिट साइड होती है। जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग आपको लंब देखना है तो उस एंगल के जो भी ऑपोजिट में जो साइड होगी, जो भी उसके सामने की तरफ जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर या लंब बनेगा। और यदि बेस की बात की जाए, आधार, तो एंगल के एडजेसेंट साइड, जो एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो आपका बेस या आधार बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे आप एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एंगल ए के सामने की तरफ जो साइड है बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर या लंब बनेगा। ठीक है, जो बी सी जो बनेगा वो परपेंडिकुलर या लंब बन जाएगा। इस एंगल ए के जो साथ वाली साइड है ए बी, ये आपका बेस या आधार बनेगा। और हाइपोटेनियस जो होता है कर्ण, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो ए सी जो है वो आपका हाइपोटेनियस या कर्ण बनेगा। और ये ध्यान रखना एंगल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, एंगल के अकॉर्डिंग केवल आपका लंब या आधार चेंज होता है। परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि आप एंगल सी की बात करते हैं तो यदि आप एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाली साइड ए बी, ये आपका
परपेंडिकुलर या लंब बनेगा। ऐसे इसकी साथ वाली साइड जो बन रही है यहाँ से BC जो है ये इसका बेस या आधार बनेगा। लेकिन जो आपका हाइपोटेनियस है AC ये आपका कर्ण जो है बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना ये किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब या आधार जो होता है वो कोण पे डिपेंड करता है, लेकिन जो उसका कर्ण होता है हाइपोटेनियस वो हमेशा फिक्स होता है, वो कोण पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसको प्रूव कैसे करना है वो चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। यदि हम इस वाले एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके सामने की जो साइड बनेगी वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। इस एंगल के साथ वाली साइड जो है वो बेस हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है आपकी हाइपोटेनियस या कर्ण हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करना है उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक और पॉइंट आप यहाँ से याद रखना, यदि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें जो आपकी सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर लंब से भी ज़्यादा होगा और हाइपोटेनियस जो है वो बेस या आधार जो है उससे भी ज़्यादा होता है। जो हाइपोटेनियस का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू बेस से ज़्यादा होता है। याद रखना यहाँ से कर्ण जो होता है वो लंब से भी ज़्यादा होता है और कर्ण का वैल्यू आधार से भी ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में लंब या आधार, परपेंडिकुलर या बेस में से कौन सी साइड बड़ी होगी, तो वो आप नहीं बता सकते। दोनों में से कोई सी भी साइड बड़ी हो सकती है, दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकती है। तीनों चीज़ें पॉसिबल है। लंब आधार से बड़ा हो सकता है, लंब आधार के बराबर हो सकता है, लंब आधार से कम भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है। तो लंब या आधार में क्या रिलेशन बनेगा वो नहीं बता सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जो होता है, वो हमेशा सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे वो समझना। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्क्वायर बनाएंगे और उन स्क्वायर की जो साइड होगी वो P प्लस B के बराबर होगी। दो स्क्वायर हमारे को ड्रॉ करने हैं। लाइक एक स्क्वायर हमने इस तरह से बना लिया जिसकी जो साइड है वो P प्लस B के बराबर है। यदि हम स्क्वायर की बात करेंगे तो उसके चारों जो एंगल बनेंगे वो आपके 90 डिग्री बन जाएंगे और इसकी जो चारों साइड बनेगी वो भी आपकी बराबर हो जाएगी। चारों जो साइड का जो लेंथ बनेगा वो P प्लस B बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह के आपको चार ट्राइंगल लेने हैं और इन चारों ट्राइंगल को इस वाले स्क्वायर में आपको एडजस्ट करना है और उसके बाद में क्या कंडीशन बनती है वो समझना है। ऐसे मान लेना लाइक सपोज आपका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपका P है। नेक्स्ट यहाँ से वाला जो पार्ट बचेगा क्योंकि कंप्लीट आपका P प्लस B बन रहा है, तो ये वाला पार्ट यदि आपका P बनेगा तो ये वाला पार्ट आपका B हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला पार्ट जो उसको P मान लो, यह वाला पार्ट आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आप तक P बन जाएगा और ये वाला B हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका P बनेगा और यहाँ से यहाँ तक B हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, इस तरह के चार ट्राइंगल लिए हैं और इन चारों ट्राइंगल को हम लोग इस वाले स्क्वायर के अंदर एडजस्ट करेंगे। एक ट्राइंगल एडजस्ट हो गया है, सेकेंड ट्राइंगल हम यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे, थर्ड जो आपका ट्राइंगल बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे और फोर्थ जो ट्राइंगल उसको हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो कंडीशन क्या बन रही है वो समझना। ये वाली साइड P है, ये वाली साइड B है, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी H आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी H आ जाएगा और यहाँ पर भी H आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक आपका चतुर्भुज बन रहा है जिसकी चारों भुजाएं जो है वो आपकी बराबर है। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो या तो आपका समचतुर्भुज रोम्बस या स्क्वायर वर्ग हो सकता है। अब इसमें से ये आपका रोम्बस या स्क्वायर में से क्या बनेगा उसको भी समझना है। ऐसे सपोज ये वाला एंगल आपका थीटा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा
90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो योगफल आएगा वो 180 बनेगा। ये वाला 90 है तो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और ये थीटा जो एंगल बन रहा है ये एच और बी के बीच में बन रहा है। तो यदि हम यहाँ से एच और बी के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल आ जाएगा वो थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और यदि हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर पी और एच के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा। यदि हम इस कंप्लीट एंगल की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। यदि हम इन तीनों एंगल को ऐड करते हैं, लाइक सपोज यहाँ पर जो एंगल है उसको आप x मान लेना और इन तीनों को आपको ऐड करना है। तीनों को ऐड करने पर इसको x मान लेना। यदि आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो 180 बनना चाहिए। थीटा प्लस एक्स प्लस 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180। यहाँ से आपका थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस 90 को उधर लेकर के जाओगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि इस x का जो वैल्यू बनेगा वो 90 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 90 आ जाएगा, यहाँ पर भी 90 आ जाएगा और यहाँ पर भी 90 आ जाएगा। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण जो है वो 90 डिग्री हो, ऐसा चतुर्भुज आपका स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका चतुर्भुज बनेगा ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। सिमिलरली आपको एक और वर्ग बनाना है जिसकी साइड जो है वो भी आपको क्या लेनी है, p+b लेनी है। बस फ़र्क इतना सा रहेगा कि इसमें जिस तरह से उन चार ट्राइंगल को एडजस्ट किया है उसमें एडजस्टमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो उसको देखना है ऐसे। सेम आपको एक और स्क्वायर लेना है जिसकी साइड जो रहेगी वो p+b रहेगी और ये स्क्वायर से इसके चारों जो एंगल बनेंगे वो आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। बस फ़र्क इतना सा रहेगा कि इसमें जिस तरह से आपने इन चारों ट्राइंगल को एडजस्ट किया है उसमें एडजस्टमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। किस तरह से एडजस्ट करना है वो देखना। सपोज यहाँ से यहाँ तक जो आपका p मान लेना, यहाँ से यहाँ तक जो साइड बनेगा वो आपका b हो जाएगा, ये जो साइड बचेगा वो इधर आपका p आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो आप इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, एक ट्राइंगल जो आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो साइड आपकी p है तो इधर भी आपका p आ जाएगा, यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी आपका b आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो ट्राइंगल है और यहाँ पर p बनेगा तो यहाँ पर आपका p आ जाएगा, ये वाला वैल्यू b आ जाएगा और यहाँ पर आपका p है तो यहाँ पर भी p आ जाएगा। और ऐसे ही आपके दो ट्राइंगल जो आपको यहाँ पर एडजस्ट करने, तो दो ट्राइंगल आपके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, दो ट्राइंगल आपके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। ये वाली साइड b बनेगी तो यहाँ पर भी b आ जाएगा और यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये वाली जो साइड बनेगी वो आपकी हाइपोटेनस h हो जाएगी और सिमिलरली यहाँ पर जो है वो भी आपका h हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करना, यदि हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, इस वाले स्क्वायर की बात करते हैं, चार ट्राइंगल एडजस्ट करने के बाद में ये वाला पार्ट हमारे पास बचता है, ये वाला पार्ट बचेगा। और ये जो पार्ट बन रहा है वो आपका एक स्क्वायर बन रहा है जिसमें आपके चारों जो साइड है वो आपकी h के बराबर है और चारों जो एंगल है वो भी आपके 90 बन रहे हैं। तो यदि हम एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो वो एरिया जो बनेगा, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पार्ट बनेगा इस वाले पार्ट का जो एरिया बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, h²। एक वर्ग जो होता है उसका जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा जो है वो इसकी साइड जो है वो h है, उसका स्क्वायर कर देंगे h² आ जाएगा। यदि हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो दो ट्राइंगल यहाँ पर फिक्स किए गए, दो ट्राइंगल यहाँ पर कर रखे हैं, इसके बाद में जो पार्ट बचेगा वो ये वाला पार्ट ही बचेगा। तो यदि हम दो सेम स्क्वायर लेते हैं और उसमें चार ट्राइंगल को फिक्स करते हैं, उसके बाद में यदि हम रिमेनिंग एरिया की बात करेंगे तो वो दोनों डायग्राम के अंदर सेम आएगा। इस वाले डायग्राम की बात की जाए चाहे इस वाले डायग्राम की बात की जाए, ये जो आपका रिमेनिंग जो एरिया बनेगा ये कैसा बनना चाहिए आपका, सेम आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट की बात की जाए तो ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी जो साइड जो है वो आपकी b है, तो इसका जो एरिया बनेगा इधर वाले पार्ट का वो कितना आ जाएगा आपका, b²। और ऐसे यदि आप इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसकी जो साइड है वो आपकी p है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो कितना आ जाएगा ऐसे, p²। तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग को, ये स्टेटमेंट जो है पाइथागोरस थ्योरम का उसको प्रूव करना होता है। करना इतना सही है कि तो इस तरह से ध्यान रखना आपको, इसका पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो उसको प्रूव किया जाता है। और करना आपको केवल इतना सा है कि इस ट्राइंगल के आपको चार कॉपी लेनी है और दो आपको स्क्वायर लेने हैं
जिनकी साइड जो रहेगी वो p प्लस बी के बराबर रहेगी। एक स्क्वायर इस तरह से बनाना है जिसकी साइड p प्लस बी है, दूसरा स्क्वायर जो है उसकी साइड जो है वो भी आपकी p प्लस बी है। बस करना इतना सा है कि जो आपने चार ट्राइंगल लिए हैं उन चारों ट्राइंगल को इन दोनों स्क्वायर में अलग अलग तरह से एडजस्ट करना है। इसमें हमने चार ट्राइंगल को यहाँ पर एडजस्ट किया है, उसके बाद में ये रिमेनिंग एरिया बचेगा। इस वाले केस में हमने चार ट्राइंगल को दो तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, दो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। यदि हम दो सेम टाइप के स्क्वायर लेते हैं और उसमें से सेम एरिया को कवर करने के बाद में जो रिमेनिंग एरिया बचेगा, जो शेष जो क्षेत्रफल बचेगा, उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो इस वाले केस में जो रिमेनिंग बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा, जिसमें आपका एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी भुजा जो है वो h हो जाएगी, तो एरिया जो बनेगा वो h स्क्वायर आ जाएगा। और यदि हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो दो ट्राइंगल यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बचेगा। ये जो है वो आपका स्क्वायर बन रहा है जिसकी भुजा जो है वो p हो जाएगी, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपका p स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे यदि आप इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसकी जो भुजा है वो b आ जाएगी, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है उसके एरिया को हमने इक्वल किया और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट जो आपका प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं उनको हमारे को समझना है। बेसिक जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको याद करना है और किसी भी नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक जो आपके ट्रिपलेट्स होते हैं उनको सीखेंगे। बेसिक ट्रिपलेट इन द सेंस कि इन ट्रिपलेट का यूज़ करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट बना सकते हैं। कई सारे ट्रिपलेट पॉसिबल है लेकिन ये बेसिक ट्रिपलेट होते हैं, इनको आपको याद रखना होता है। तो सबसे पहला बेसिक ट्रिपलेट जो बनता है वो 3, 4 और 5 बनेगा। नेक्स्ट जो बनता है आपका वो 5, 12 और 13 बन जाएगा। ऐसे ही आपका 8, 15, 17 हो जाएगा, 9, 40, 41 एंड 11, 60, 61, 12, 35, 37, 7, 24, 25, 20, 21 और 29। तो इस तरह से ये आपके बेसिक ट्रिपलेट्स बनते हैं और इन ट्रिपलेट्स का यूज़ करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट बना सकते हैं। लाइक जैसे आप इस वाले ट्रिपलेट को देखना, आप क्या करना, 5 का डबल करना तो 10 हो जाएगा, 12 का डबल करोगे तो 24 हो जाएगा और 13 का डबल करोगे तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना इस वाले ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग यदि आप देखते हो तो 10, 24 और 26 इनका भी ट्रिपलेट पॉसिबल है। यदि आप इस वाले के अकॉर्डिंग बात करें, लाइक इनका क्या करना, आप ट्रिपल करना स्टार्ट करना, 3 गुना करना। तो 9 का जब आप ट्रिपल करोगे तो आपका 27 आ जाएगा। ऐसे ही 40 का ट्रिपल करोगे तो 120 आ जाएगा और 41 का ट्रिपल करोगे तो 123 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 नंबर जो होते हैं वो भी आपके ट्रिपलेट बनाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं इनमें जो सबसे जो बड़ी साइड जो होती है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो बनेगी वो हमेशा हाइपोटेनियस या कर्ण बनेगी। लेकिन इन वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू परपेंडिकुलर बनेगी, कौन सी वैल्यू बेस बनेगी, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर या बेस जो होता है वो एंगल टू एंगल वेरी करता है कि आप किस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उस एंगल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखना ही आपके बेसिक ट्रिपलेट होते हैं। किसी भी ट्रिपलेट को यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया ट्रिपलेट मिलेगा। तो इस तरह से आप इन ट्रिपलेट का यूज़ करके कई सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। वैसे यदि आपको ट्रिपलेट बनाना सीखना है कि ट्रिपलेट बनाए कैसे जाते हैं तो वो चीज़ आप लोग सीख सकते हैं, देखना है। लाइक जैसे आपको बोला जाए कि एक नंबर है 6, इसका आपको ट्रिपलेट बनाना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि वो नंबर जो है वो आपका एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। जैसे 6 जो है वो आपकी एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसका हाफ करना। 6 का जब आप हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। देन 3 का आप क्या करना है, स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। 9 से एक कम आपको लेना है 8 और 9 से एक ज़्यादा लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना इन तीनों नंबर का ट्रिपलेट बनेगा। जैसे आपको बोला जाए कि 14 का ट्रिपलेट बनाना है
तो 14 जो है वो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले का हाफ करना, 7 बनेगा। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आ जाएगा, और 49 से एक कम करोगे तो आपका 48, और 49 से एक ज़्यादा करोगे तो 50। तो इस तरह से ध्यान रखना, इन तीनों नंबर का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। ऐसे ही सपोज आपको बोला जाए लाइक 18 का आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो 18 जो है वो एक सम संख्या है। इसका सबसे पहले क्या करना, हाफ करना। 18 का हाफ करोगे 9 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको 81 मिलेगा। 81 से एक कम करोगे 80 आ जाएगा, और 81 से एक ज़्यादा करोगे तो 82 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, आप किसी भी सम संख्या का आप लोग ट्रिपलेट बना सकते हो। सबसे पहले उस सम संख्या का आपको हाफ करना है, देन हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर की वैल्यू जो आती है उससे एक कम करोगे तो अगला नंबर मिलेगा, और एक ज़्यादा करोगे तो उसका नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, जिस तरह से आपने इवन नंबर्स का ट्रिपलेट बनाना सीखा, वैसे ही आपको ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है उस पॉइंट को समझना है। लाइक जैसे आपको बोला जाए कि 5 का आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो 5 जो एक विषम संख्या है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करना, 25 आ जाएगा। एक कम करोगे 24 मिलेगा, उसका आपको हाफ करना है तो 12 आ जाएगा, और 25 में एक ऐड करोगे तो 26 मिलेगा, उसमें एक कम करोगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों नंबर का एक ट्रिपलेट बन जाएगा। लाइक जैसे आपको बोला जाए कि 9 का ट्रिपलेट आपको बनाना है, 9 एक विषम संख्या है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, उससे एक कम करोगे 80 आ जाएगा, उसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और 81 में एक ऐड करके 82 जो बनेगा उसका हाफ करोगे तो 41 आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर का ट्रिपलेट बन जाएगा। नेक्स्ट जो है, जैसे आपको 13 का ट्रिपलेट बनाना है, तो 13 जो है वो एक विषम संख्या है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करना, 169 बनेगा, उससे एक कम करोगे 168, हाफ करोगे तो 84 आ जाएगा, और ऐसे ही 169 में एक ऐड करोगे 170 बनेगा, उसका हाफ करोगे तो 85 बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, आपको विषम संख्याओं का जब ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले उस नंबर का स्क्वायर करना, देन एक कम करके हाफ करना, और एक ज़्यादा करके भी हाफ कर देना। 5 का स्क्वायर जो है वो 25 बनेगा, उससे एक कम करके 24 आ जाएगा, हाफ करोगे तो 12 आ जाएगा, और 25 में एक ऐड करोगे 26 बनेगा, उसका हाफ करोगे तो 13 बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है वो चीज़ याद रखना। बेसिक जो आपके ट्रिपलेट्स होते हैं उनको याद रखना, और बेसिक ट्रिपलेट का यूज़ करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट जो उनको बना सकते हैं। तो आज की क्लास जो है उसको हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको आज वाली क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, और ये जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये बेसिक पॉइंट्स है, जो नेक्स्ट जितने भी आपके लेक्चर्स बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर उसमें आपको डेफिनेटली इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन चीज़ों के प्रॉपर्ली नोट्स बनाना, और यदि आप इनके प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हो तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।